Hello students, welcome in this video, and today's topic is determiners. Okay, and first of all there is given the definition of the determiners. The word which comes before a noun and modifies it, यानी कि ऐसा वर्ड जो कि एक नाउन से पहले आता है और उसको मॉडिफाई करता है, वही डिटर्मिनर्स कहलाता है। चाहे वो नंबर को लेके हो, चाहे क्वांटिटी को लेके बात हो उसकी, ठीक है, चाहे हम उसके पजेसिवनेस को लेके बात करें, चाहे डेमोन्स्ट्रेशन को लेके बात करें, डिस्ट्रीब्यूटिव को लेकर बात करें, तो हम डिटर्मिनर्स का यूज जो है नाउन से पहले उनको मॉडिफाई करने के लिए करते हैं। टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स हम देख सकते हैं। ओके, आर्टिकल डिटर्मिनर्स जिसमें एन और द का यूज होता है। पजेसिव डिटर्मिनर्स जिसमें माई, आर, योर, हर, हिज, इट्स और देयर का यूज होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स जिसमें कि हम दिस, दैट, दीज और दोज का यूज करते हैं। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स जिसमें ईच, एवरी, आइदर, नाइदर का यूज होता है। एंड क्वांटिफाइड डिटर्मिनर्स जिसमें हम सम, एनी, मच, मैनी, मैनी, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर्स, ऑल, सेवल, वेरियस, लिटिल एंड लिटिल, द लिटिल, फ्यू, फ्यू, द फ्यू का यूज़ करते हैं। एंड इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स, ओके, व्हाट, विच एंड हुज। तो डिटर्मिनर्स का जो हम यूज़ करते हैं वो किससे पहले होगा? नाउन से पहले होगा। नाउन से पहले डिटर्मिनर्स का यूज़ किया जाता है नाउन को मॉडिफाई करने के लिए। इसके नंबर को बताते हैं, चाहे वो सर्टेन हो, अनसर्टेन हो। इसकी क्वालिटी को यानी कि क्वांटिटी को बताते हैं, वो ज़्यादा है, कम है, ठीक है, थोड़ा है। इस तरीके से हम अधिकार के बारे में बात करें तो पजेसिव डिटर्मिनर्स की बात करते हैं। अगर संकेत करने के लिए यूज़ में लेते हैं तो डेमोन्स्ट्रेटिव यूज़ में लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास वेरियस यहाँ पे डिटर्मिनर्स के टाइप्स हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द आर्टिकल डिटर्मिनर्स। आर्टिकल डिटर्मिनर्स में आप देख सकते हैं कि आर्टिकल डिटर्मिनर्स के टू टाइप्स होते हैं मेनली, डेफिनेट, इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल दे होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज़ होता है। डेफिनेट आर्टिकल में हम द की बात करें, ठीक है, द जो डेफिनेट आर्टिकल है वो द, उसके बारे में बात करें तो द का यूज़ कहाँ होगा? बिफोर ए स्पेसिफिक और पॉपुलर और यूनिक थिंग। किसी खास प्रसिद्ध चीज़ या कोई अपने आप में चीज़ जो यूनिक हो, अपने आप में एक हो, उस चीज़ से पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ यहाँ पे मैंने यूनिवर्सल थिंग से पहले किया, जो मून है, सन है, स्टार्स है, अर्थ है, ठीक है। तो हम इन चीज़ों का यूज़ जो है यूनिवर्सल थिंग से पहले जो है आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। द का यूज हम डायरेक्शन से पहले कर सकते हैं, द ईस्ट है, द वेस्ट है, द नॉर्थ, द साउथ, जो भी है। ईस्ट वे यानी कि नॉर्थ ईस्ट भी हो सकता है, नॉर्थ वेस्ट भी हो सकता है, साउथ ईस्ट भी हो सकता है, साउथ वेस्ट भी हो सकता है। द रिवर्स, ठीक है, द प्लस रिवर्स यानी कि द गंगा, द यमुना, द कावेरी, द गोदावरी, जो भी नदी है। द प्लस माउंटेन सीरीज, माउंटेन सीरीज जो है जैसे हिमालय है तो आर्टिकल द लगाए, द हिमालय। द अरावली है, और भी हमारे पास द रोकीज है, द एंडीज है, द विंध्याचल है, ठीक है, द सतपुड़ा है। इस तरीके से जो हमारी हिल्स है, पहाड़ियाँ हैं, यानी माउंटेन सीरीज है, उससे पहले आर्टिकल द का यूज़ होता है। द प्लस रिलीजियस बुक, धार्मिक ग्रंथों से पहले, धार्मिक पुस्तकों से पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। ओके, द रामायण, द महाभारत, द कुरान, द बाइबल, द गीता, ठीक है। द प्लस ट्रेन्स, ट्रेन्स से पहले भी द का यूज होता है, द शताब्दी एक्सप्रेस, द आला हजरत एक्सप्रेस, ठीक है, इस तरीके से। द मैगजीन है ना, द प्लस मैगजीन्स, ये द हिंदूज है, हिंदूज मैगजीन का नाम है। द टाइम्स ऑफ इंडिया है, द हिंदुस्तान टाइम्स है, इस तरीके की बुक है। द प्लस फेमस मोनूमेंट्स है, कोई स्मारक है प्रसिद्ध, द रेड फोर्ट है, द ताजमहल है ना। द प्लस सिटीजनशिप की बात करें, नागरिकता से संबंधित, यानी कि उस देश में रहने वाले, उस विशेष जगह पर रहने वाले व्यक्ति को हम उसकी जो रिलीजन होता है उसका, उसी हिसाब से उसको जानते हैं, क्षेत्र होता है उसके हिसाब से जानते हैं। जैसे इंडिया में रहने वाला इंडियन होता है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें, जैसे राजस्थान में रहने वाला कोई राजस्थानी होगा, है ना। तो जापानी, तो जापान में रहने वाला जापानी, जैपनीज। अमेरिका में रहने वाला अमेरिकन, कोरिया में रहने वाला कोरियन। तो हमने सबसे पहले आर्टिकल द लगाया है। यूनियन कंट्रीज यानी कि
बहुत सारे देश मिलकर एक यूनियन बना ले, जैसे यूएसए अमेरिका के संयुक्त देश हैं, उससे पहले मैंने आर्टिकल द का यूज़ किया, द यूज़ है। यूके यूनाइटेड किंगडम, उससे पहले द का यूज़ किया। यूएई संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज़ किया। इसके अलावा ओशियन महासागर जो होते हैं उससे पहले द का यूज़ होता है। द इंडियन ओशियन है, द पैसिफिक ओशियन है, द अंटार्कटिक ओशियन है, ठीक है, अटलांटिक ओशियन है। ओमिशन ऑफ आर्टिकल, ये पेज 3rd पेज है। हम सबसे पहले 2nd पेज को पढ़ते हैं। सेकंड यूज है इन द रिपीटिशन ऑफ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो होता है उसके रिपीटिशन में हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कॉमन नाउन आता है तो ए का यूज़ करते हैं, और सेकंड टाइम अगर कॉमन नाउन आता है तो द का यूज़ करते हैं। तो वन डे आई सा ए स्ट्रेंजर, तो ए का यूज़ किया। एंड आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंजर वॉज लाइंग ऑन ए बेंच इन द गार्डन, तो द का यूज़ मैंने यहाँ पे कॉमन नाउन से पहले सेकंड टाइम किया। लेकिन थर्ड टाइम आपको पता है प्रोनाउन चालू कर देते हैं। बिफोर सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम बात करें तो सुपरलेटिव एडजेक्टिव प्लस ईएसटी सुपरलेटिव डिग्री है, मोस्ट प्लस एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। तो ये सुपरलेटिव डिग्री के टाइप हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। इन व्हाट में देखो, माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री, उससे पहले हमने द का यूज़ किया। इसके अलावा मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है, आप देख सकते हैं मोस्ट इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे मैंने मोस्ट इंटेलिजेंट सुपरलेटिव डिग्री से पहले मैंने आर्टिकल द का यूज़ किया है। इंडेफिनिट आर्टिकल्स की बात करें, आर्टिकल्स ए और एन का यूज़ होता है इसमें, और ए का यूज़ करते हैं कॉन्सोनेंट, यानी कि जो वर्ड होता है उस वर्ड के फर्स्ट लेटर का साउंड जो है अगर कॉन्सोनेंट हुआ तो ए का यूज़ करेंगे, और अगर वोवल हुआ तो एन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एन ऑनेस्ट पर्सन, है ना, एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में आपने देखा होगा ऑनेस्ट, ऑनेस्ट साउंड में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, एन का यूज़ होगा। अब ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल बे आ रहा है, इट मीन्स ब्यूटीफुल, ये कॉन्सोनेंट है इसलिए हमने ए का यूज़ किया। इसके अलावा आई गेव हम अ पेन लास्ट वीक, इट मीन्स यहाँ पे पेन यानी कि पे का यूज़ हो रहा है। ये क्या है, हिंदी का, यानी कि हिंदी के कॉन्सोनेंट वोवल से आपको आइडेंटिफाई करना है। तो हिंदी का कॉन्सोनेंट है वोवल है, कॉन्सोनेंट है, इट मीन्स यहाँ पे ए का यूज़ किया। मिस्टर गुप्ता वॉज स्टैंडिंग देयर, यहाँ पे हालांकि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल ए का यूज़ नहीं होता, बट मिस्टर गुप्ता जो है अननोन पर्सन है, इसलिए हमने यहाँ पे अगर कोई भी प्रॉपर नाउन अननोन की कंडीशन में आ जाता है तो इट मीन्स यहाँ पे आर्टिकल ए एन का यूज़ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ओमिशन ऑफ आर्टिकल देख सकते हैं हम, ओमिशन ऑफ आर्टिकल, ठीक है। तो ओमिशन ऑफ आर्टिकल में ए और एन का यूज़ होता है, ठीक है। ए एन का ओमिशन देखते हैं, फिर उसके बाद आर्टिकल द का ओमिशन देखेंगे। तो प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल ए एन का यूज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं ए वाटर, ऐसा यूज़ नहीं कर सकते, मटेरियल नाउन है। ए रमेश, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल ए का यूज़ नहीं हो सकता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एन ऑनेस्टी नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ओमिशन ऑफ आर्टिकल द, आर्टिकल द का ओमिशन देख लेते हैं। तो आर्टिकल ओमिशन के द में देखिए, बिफोर द नेम ऑफ ए कंट्री और कॉन्टिनेंट, किसी देश से पहले या महाद्वीप से पहले कभी भी आर्टिकल द का यूज़ नहीं कर सकते। द अमेरिका नहीं कह सकते, द इंडिया नहीं कह सकते। तो ये बात मैंने कहा, नागरिकता से पहले, सिटीजनशिप से पहले आर्टिकल द लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ हम उस कंट्री या कॉन्टिनेंट से पहले कभी नहीं लगा सकते, ओके। इसके अलावा बिफोर गेम्स, गेम से पहले कभी आर्टिकल द का यूज़ नहीं होता। द क्रिकेट, द चेस, इस तरीके से गलत होता है। बिफोर पीक्स देख सकते हैं, माउंट एवरेस्ट, द K2, द गुरु शिखर, गलत है, आर्टिकल द का यूज़ नहीं होगा। बिफोर फूड्स, द चपातीज, करियन राइस, इडली सांभर, ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ नहीं होगा। बिफोर डिजीज़, बीमारियों से पहले, फीवर, चिकन पॉक्स नहीं होता, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, जैसे द प्लेग है, द मीजल्स है, द गाउट, प्लेग यानी कि महामारी, मीजल्स खसरा, द गाउट कन्फेड, ओके स्टूडेंट। सो this is the first video of the topic determiners, and I will send rest of the videos of this chapter, okay. So you are to do in your fair notebook, and you are to revise it, okay. So thanks.